उमेश अग्रवाल बिगाड़ेंगे गुरुग्राम में चुनावी गणित। पूर्व विधायक के दावे के दम से बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किल। बनिया बिरादरी के वोटरों में करेंगे सेंधमारी। कांग्रेस या बीजेपी किसके लिए बनेंगे संकट। आपकी टिकट पर गुरुग्राम से विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। क्या हरियाणा में हो सकता है कांग्रेस और आपका गठबंधन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बीच में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता किसका गणित बिगाड़ सकता है, किस विधानसभा पे कौन सबसे ज्यादा मजबूत है और कौन अपनी पार्टी को जिताकर उस विधानसभा को उसकी झोली में डालने का काम करेगा। लेकिन इस सबके बीच चुनावी घोषणा के साथ साथ अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी तेजी से अपनी रणनीति में न केवल बदलाव कर रही है, बाकायदा उन उम्मीदवारों को भी छांट रही है जो उन्हें जीत दिला सकते हैं। और इस सब के बीच वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने अलग अलग विधानसभा पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोकी है, वो भी इस जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनका हाईकमान उनके ऊपर मेहरबान हो और उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारे और वो चुनाव जीतकर एमएलए जी का तमगा लगाकर 5 साल जो है हरियाणा में घूम सके। तो ये प्रयास, ये कोशिश हर तरफ से चल रही है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस बार हरियाणा की सत्ता पर कौन राज करने जा रहा है। कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के मुकाबले बेहतर दिख रही है, लेकिन राजनीति और खासतौर से चुनाव में कब जो बेहतर दिख रहा है उसकी हालत खराब हो जाए और जो खराब स्थिति में कब वो बेहतर हो जाए ये कहना बेहद मुश्किल है। क्योंकि इससे पहले कई बार के चुनाव में हम ये सब देख चुके। और अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का रथ 400 पार की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन 240 पर ही थम गया। यानी कि जो रथ के पहिए थे और जो घोड़े थे वो 400 तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही हांफने लगे। तो और यही स्थिति क्या हरियाणा में कांग्रेस के साथ हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो 60, 65, 70, 75, 80 तक जा सकती है। जैसा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था। खैर ये तो तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं और इन्हीं दावों के भरोसे जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी हवा को सेट करने की कोशिश करती है। लेकिन आज बात करेंगे गुरुग्राम विधानसभा की। और गुरुग्राम विधानसभा का भी जो पूरा माहौल है, जो पूरा चुनावी गणित है, वो अजीबोगरीब बना हुआ है। अगर बात करें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय तमाम दूसरे दलों की, तो क्या कुछ स्थिति है। और इस सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल गुरुग्राम में बीजेपी या कांग्रेस किसका खेल बिगाड़ेंगे। क्योंकि गुरुग्राम की जो स्थिति है, गुरुग्राम में बीजेपी से टिकट मांगने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, तो कुछ यही हाल कांग्रेस का भी है। तो ऐसे में कांग्रेस किसे चुनाव मैदान में उतारती है और बीजेपी में से किसका नंबर लगता है चुनाव के मैदान में कांग्रेस से टक्कर लेने में। और लेकिन इस सब के बीच गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी को भी हल्के में नहीं आंका जा सकता है। आम आदमी पार्टी सीट निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी, ये बात की बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी, और अगर आम आदमी पार्टी पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाती है तो उमेश अग्रवाल बीजेपी या कांग्रेस में या फिर दोनों का खेल बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं। और चुनाव में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कब कौन सा गणित बदल जाए, कौन हारता हुआ कैंडिडेट जीत जाए और जो जीत के मुहाने पर ही खड़ा था वो वहां से जो है ऐसे धड़ाम से गिरे कि जीती हुई बाजी ही हाथ से उसके निकल जाए। तो ये संभावना भी हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच उमेश अग्रवाल की बात करेंगे कि उमेश अग्रवाल गुरुग्राम विधानसभा पर कितना असर डाल सकते हैं अगर वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरुग्राम विधानसभा से होते हैं। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने उमेश अग्रवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दे दी है। तो एक एक करके वो सारी चीजें समझेंगे कि कौन से वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते उमेश अग्रवाल बीजेपी या कांग्रेस या फिर दोनों का ही विधानसभा चुनाव में खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। तो आपको बता दें, पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने गुरुग्राम विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ा है। पहला चुनाव उन्होंने 2009 विधानसभा चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें कुल 23,864 वोट मिले थे और वो ये चुनाव हार गए थे। तब भी उन्होंने बीजेपी की टिकट से ये चुनाव लड़ा था, लेकिन स्थिति तब अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर से 2014 के विधानसभा चुनाव में उमेश अग्रवाल को गुरुग्राम विधानसभा से टिकट दिया और इस बार रिकॉर्ड बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की। 1,06,106 वोट यहां पर उमेश अग्रवाल को मिले थे और
इसी वोट के साथ उमेश अग्रवाल ने जीत दर्ज की और गुरुग्राम से विधायक चुने गए। लेकिन 2019 में बीजेपी ने उमेश अग्रवाल का टिकट काट दिया। लेकिन अब 2024 की बात करें तो इस 2024 में उमेश अग्रवाल बीजेपी के साथ नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी के टिकट की उम्मीद उमेश अग्रवाल को है कि आम आदमी पार्टी उन्हें टिकट देगी। लेकिन इसके अलावा और कौन से फैक्टर हैं उन पर भी बात करते हैं और कुछ उन आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं जो उमेश अग्रवाल की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। तो ये वाले आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहां शायद ये किसी को नहीं पता होगा कि उमेश अग्रवाल गुरुग्राम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेने वालों में तीसरे नंबर पर है। जी हां, जब से गुरुग्राम विधानसभा बनी है और जब से गुरुग्राम विधानसभा में चुनाव लड़े जा रहे हैं, तमाम उन जीते हुए विधायकों में तीसरे नंबर पर उमेश अग्रवाल आते हैं गुरुग्राम विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेने वालों में। तो ये काफी दिलचस्प आंकड़ा है। आपको बताते हैं 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से उमेश अग्रवाल को 55.85% वोट मिले थे, यानी कि जितने वोट पड़े थे उनमें से आधे से ज्यादा वोट जो है वो अकेले उमेश अग्रवाल के खाते में आए थे। यानी कि 2000 का चुनाव एक तरफ से एक तरफा जो है वो उमेश अग्रवाल ने जीता था। लेकिन अब इसके अलावा वो दो कौन से और विधायक हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल किया था? तो उसमें 1987 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से सीताराम सिंगला को 59.83% वोट मिले थे। यानी कि 1987 के बाद 1984 एक लंबे वक्त के बाद उमेश अग्रवाल ने सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लिया। और तीसरा बात अगर करें तो 1968 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से महावीर सिंह को 58.12% वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का शेयर प्रतिशत है। यानी कि यह भी अपने आप में एक दिलचस्प आंकड़ा है कि गुरुग्राम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेने वालों में उमेश अग्रवाल तीसरे नंबर पर है। और अगर इस तीसरे नंबर के पायदान को भी समझे तो ये 1987 के बाद सीधे 2014 पर आते हैं, यानी कि कई दशकों का फासला जो है वो रहा है। तो यहां से भी एक दिखता है कि बीजेपी के साथ साथ क्या उमेश अग्रवाल के साथ अपना भी एक बड़ा वोट बैंक है जो 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसके अलावा उमेश अग्रवाल की वैश्य समाज में भी अच्छी पकड़ है। उमेश अग्रवाल अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव है, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष होते थे। तो ऐसे में उमेश अग्रवाल की वैश्य समाज पर भी अच्छी खासी पकड़ है और गुरुग्राम में एक अच्छा खासा वोट बैंक वैश्य समाज यानी कि बनिया बिरादरी से भी आता है। तो यहां पर भी उमेश अग्रवाल सेंधमारी कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम का जो 900 आयुध डिपो के 900 मीटर का जो इलाका है वहां पर एक बड़ा वोट बैंक है, वहां से भी एक बड़ा वोट उमेश अग्रवाल को शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा गुरुग्राम के और भी दूसरे इलाके से है जहां पर इससे पहले 2014 में जो काम किए थे उसके चलते उमेश अग्रवाल को वोट मिल सकते हैं। इस सब के साथ साथ अलग अलग धार्मिक यात्राएं, कार्यक्रम भी उमेश अग्रवाल लगातार करते रहते हैं। तो ऐसे में लोगों के साथ एक कनेक्ट जो है 2019 के चुनाव लड़े ना हो लेकिन वो अभी तक बना हुआ है। ऐसे में उमेश अग्रवाल कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी या कांग्रेस या दोनों पार्टियों के सामने रख सकते हैं, देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा एक और फैक्टर जो सामने आ रहा है, इसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे क्योंकि राजनीतिक माहौल है, तो ऐसे में कयास चर्चाएं जो है हर तरह की चलती ही है। तो क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है हरियाणा में? इस बात की कितनी संभावना है ये तो खैर समय आते आते समझ में या पता लग जाएगा। लेकिन खैर कांग्रेस की तरफ से खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से साफ किया गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन वो नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी के साथ एक गठबंधन जरूर है लेकिन प्रदेश या क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे, पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन यह एक सवाल छोड़े चले जाते हैं और अगले खबर में, अगले वीडियो में उस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जो है कांग्रेस का गठबंधन हो, लेकिन क्या राहुल गांधी चाहेंगे कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ हरियाणा में भी हो? क्योंकि भविष्य में इंडिया गठबंधन को अगर जिंदा रखना है तो राष्ट्रीय ही नहीं क्षेत्रीय स्तर पर भी ये तालमेल बनाना जरूरी रहेगा। खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उमेश अग्रवाल को लेकर आपका क्या कहना है? क्या उमेश अग्रवाल गुरुग्राम में बीजेपी या कांग्रेस या दोनों का ही खेल बिगाड़ सकते हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।